Jai Jagannath. So thank you very much, my dear students from ABT Global University. So it's my pleasure to be here, and thank you very much all the team members who have arranged this program. So today we will discuss about mind control and lifestyle management. ठीक है? तो ये डिस्कशन से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप लोग जो MBA करने के लिए सोचे, क्या एक्सपेक्टेशन लेके MBA कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशन? हाँ? किस एक्सपेक्टेशन से? BBA. अच्छा ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या एक्सपेक्टेशन लेके आप BBA कर रहे हैं? यस, ऐसा लग रहा है आप इतना मायूस है, पेरेंट्स का प्रेशर से आप कर रहे हैं, या ऐसे हो सकता है गर्लफ्रेंड भी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी कर लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना, ठीक है. क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या एक्सपेक्टेशन है? बेटर लाइफ, ठीक है. और कुछ? यस, अच्छा नौकरी, ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बॉयज, नौकरी के बाद छोकरे तो चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. आप सन्यास टाइप का व्यक्ति हो क्या? तो ठीक है, तो हमारे साथ आप जाना चाहिए, ठीक है. तो देखिए, हम लोग एक्सपेक्टेशन ये लेके आ रहे हैं कि बेटर लाइफ, अच्छा जॉब करना चाहिए, लाइफ को एक्सपेल करना चाहिए, लाइफ को देखना चाहिए. ये सब एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? बहुत बढ़िया नौकरी, बढ़िया सिटी में सेटल हो जाना, दुनिया को देखना, ये सब रहता है कि नहीं? ठीक है. तो मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जितना भी आपका सीनियर होंगे, ठीक है, या कोई आपके भाई होंगे, बहन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो ऑलरेडी जॉब कर लिए, अच्छा सिटी में सेटल है, क्या सच में लग रहा है वो लाइफ को जी रहे हैं कि काट रहे? काट रहे कि जी रहे? सबको लग रहा है काट रहे. तो इसका मतलब है कि हम लोग जो ये एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, हम भी अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा सिटी में सेटल हो जाएंगे और लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगा. इसका मतलब है हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन है, और जब नहीं मिलेगा तब हमको लगेगा लाइफ के साथ भयंकर मोए मोए हो गया. ठीक है. तो इसके लिए एक्चुअली अच्छा नौकरी करना, अच्छा जॉब में सेटल हो जाना, अच्छा सिटी में रहना, किसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये मिलने के बाद भी लोग हैप्पी क्यों नहीं है? यस सर, क्योंकि नीड्स, लोगों का नीड्स और डिजायर कभी खत्म ही नहीं होता. ओके, ठीक है. एनीथिंग एल्स? यस, यस, नीड्स, यस, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं. ओके, ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस. हाँ, क्या हो रहा है? बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, क्या हो रहा है? यस, फ्रॉम बैक साइड. ग्रिड, ठीक है. ठीक है, मैं एक इंसिडेंट लेके आपको जा रहा हूँ. 1993 का ये इंसिडेंट है IIT मुंबई में. ठीक है, कहाँ पे ये इंसिडेंट है? IIT मुंबई में. तो 1993 में ऐसा हुआ, एक लड़का ने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया. ठीक है, जब सुसाइड करने के लिए वो अटेम्प्ट किया तो फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, वो फैन से लटक के सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए. ठीक है, और समहाउ फॉर्चुनेटली वो क्या हुआ कि फैन गिर गया. फैन गिर गया तब बच गए. ठीक है, तो फिर उनके एक दोस्त उनके पास गए और उनको पूछे कि ऐसा क्या कारण हो गया जिसके वजह से आप सुसाइड करने के लिए सोचे. और बोले कि मैं तो ऐसे ही देखता हूं कि भारत में मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे IIT में आने के लिए मरते हैं, लेकिन आप IIT में आने के बाद क्यों मर रहे हो? ठीक है, तो उसके बाद उनका उत्तर ये था कि इन एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में आई वाज टॉपर. हर एग्जाम में वो टॉप करते थे, और इस एग्जाम में उनका क्या हुआ? मतलब कम मार्क्स. सेकेंड पोजीशन में आ गए. सेकेंड पोजीशन में आ गए और इसीलिए सुसाइड करने के लिए प्लान भी बना लिए. ठीक है, आपको लग रहा है सच में ये बहुत बड़ा वैलिड रीजन है? लग रहा है ऐसा? तो नहीं लग रहा है ना? तो उनके दोस्त भी ऐसा ही बोले कि ये सच में इतना बड़ी कारण है क्या सुसाइड करने के लिए? और उनके बाद उनका उत्तर देखिए. तो उत्तर में कह रहे हैं कि देखिए, ये हो सकता है फ्रेंड सर्कल के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फ्रेंड सर्कल के लिए ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है ये टीचर्स लोग के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है ये पेरेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना. हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना. और उस दिन क्या हुआ
कि ये जो दोस्त जाके उनके साथ बात कर रहे थे, वो जब शाम को गए तो एक कैफेटेरिया के अंदर 4 दोस्त बैठे थे और बढ़िया मजा से एकदम समोसा खा रहे। तो ये जाके उनको बोले कि कितना नालायक हो, तुम्हारा 4 बैग लगने के बाद इतना हंसी मजाक में तुम समोसा खा रहे हो। वो बोले देखो हमारा फंडा क्लियर है, आईआईटी आना हमारा फर्ज है, आईआईटी से निकालना आईआईटी का फर्ज है, हम टेंशन नहीं लेते। सिचुएशन हुआ ना, सिचुएशन के वजह से कोई सुसाइड नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? ना खुद का इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसीलिए देखो, मैं एक अभी तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूं, ये ट्रिक्स हमेशा जीवन में लगाए, ठीक है? सिचुएशन कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, हमेशा देखिए सिचुएशन आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आता है। इसीलिए देखिए भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं कि एवरीवन, हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी थिंक दैट एवरीथिंग शुड बी इन माय कंट्रोल। हर व्यक्ति मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए, हर सिचुएशन मेरे हिसाब से आना चाहिए, और मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये जब नहीं होता है ना, तब हम डिप्रेशन या एंजाइटी में जाते हैं। सच है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए 3 चीज लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। देखिए हर व्यक्ति का इमोशन, फीलिंग्स, माइंडसेट, वीकनेस, स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। और देखिए दूसरे व्यक्ति हो सकता है एक्सेप्ट करे या ना करे, एटलीस्ट इफ यू आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, देन एटलीस्ट इन द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन यू कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? फर्स्ट क्या है? एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है? नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट अदर्स। हमेशा क्या होता है ना, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। एक बुक है, you can win friends and influence people. How many have read this book? डेल कार्नेगी। तो डेल कार्नेगी फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे, कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए, कोई भी अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होता है, लोग क्या करते हैं ना, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे के बारे में नेगेटिव करते हैं। तो ये जो चीज है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति डिफरेंट है, उनको जब हम समझेंगे, उनके सिचुएशन को समझेंगे, उसके हिसाब से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ये बहुत बढ़िया हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं ना, कोई व्यक्ति को समझने के वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग yourself, next one is accepting others, next one is accept the situation। हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं आएगा। और मैक्सिमम टाइम में देखिए, मैं जब स्कूल कॉलेज में जाता हूँ ना, देखिए आपका जो एज है अभी 20-25, ये एज में देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं आता है। और ये अगर प्रॉब्लम भी आ रहा है ना, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेकअप, शादी हो जाने के बाद इतना आसान है, इतना आसान है नहीं है। आपके इस टाइम में क्या होता है, ठीक है पेपर कुछ बैक लग गया, ये लग गया, एग्जाम तो हो जाता है। नौकरी करने के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद निकाल दे, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए देखिए मोस्टली हम जितना सेमिनार देते हैं ये एज में, थोड़ा लोगों का एक्सेप्ट करने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रियलिटी में इतना बड़ी प्रॉब्लम वो फेस किए ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में यू विल सी व्हेन यू विल आल्सो रीच अराउंड 30, सो दैट टाइम यू विल सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और उस टाइम में आपको सुधारना काफी जरूरी है, क्योंकि वो सिचुएशन इजीली सॉल्व नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए देखिए फर्स्ट वन इज, आप थोड़ा ये करके बताइए, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। आप थोड़ा ऐसे एक्टिंग करिए आपके हिसाब से। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है ये। और लाइफ में हर मोमेंट में ये चीज आपको हेल्प करेगा, ठीक है? एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, ठीक है? एक्सेप्ट अदर्स, आपके फ्रेंड के तरफ हाथ घुमाइए, एक्सेप्ट अदर्स, ठीक है? एक्सेप्ट द सिचुएशन, ऐसे यूनिवर्सिटी में जो सिचुएशन आ रहा है ना, एक्सेप्ट द सिचुएशन, ठीक है? ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमारे माइंड में ये होता है ना कि आज हम लोग स्टूडेंट है, कल जब नौकरी करेंगे पैसा आ जाएगा, नेम फेम प्रेस्टीज सब मिल जाएगा, तो लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। ये माइंडसेट में आ रहा है कि नहीं? कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग को लगता है ठीक है यार, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, हम लोग जब नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा, नेम फेम प्रेस्टीज मिलेगा, तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। कितना लोग ये सोच रहे? कितना लोग ये सोच रहे?
आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, या नहीं सुन रहे? देखो, इंडस्ट्री में व्हेन आई लेफ्ट इन 2020, इंडस्ट्री में एक ट्रेंड था कि जो लोग काफी एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस के बाद इन लोग को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था। लेकिन कोरोना के बाद अभी इंडस्ट्री में एक ट्रेंडिंग चेंज हो गया कि जेन जी जो जनरेशन है, अभी 75 कॉर्पोरेट्स आर टेलिंग, 75% कॉर्पोरेट्स आर टेलिंग जेन जी आर नॉट सुइटेबल फॉर द कॉर्पोरेट। और इसका मेन कारण यह है कि जेन जी लोगों के पास अभी पेशेंस नहीं है 8 घंटा बैठने के लिए। और मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूं, आधा घंटा सेशन के लिए आपके पास उतना पेशेंस है ही नहीं। तो देखिए, अगर बातचीत लाइव के लिए चल रहा है, उसमें सुनने के लिए अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और इंडस्ट्री में 8 घंटा काम करने के लिए कितना प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, जब क्लाइंट मीटिंग होता है ना, थोड़ा बहुत अगर गलती कर लिए और इंप्लीमेंट के बाद प्रॉब्लम हो गया, क्लाइंट तो डेफिनेटली एस्केलेशन कर देगा। और यहाँ पे देखिए, आप जब पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स लोग, आपके स्कूल कॉलेज बहुत सारा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री बोल देंगे दिस इज द एग्जिट डोर। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, ये जो टेंडेंसी ना, आप जितना बढ़ाएंगे कि कितना पेशेंस आगे बढ़ेगा, कितना कोऑपरेट करेंगे, लोगों को समझेंगे, तब भी एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन है, लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे सब कुछ मिल जाएगा, बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, जितना सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटी थे जो बहुत ज्यादा रेपो क्रिएट किए थे, उनका नाम क्या है? सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में अगर कोई बहुत ज्यादा रेपो क्रिएट किए थे, उनका नाम क्या है? यस, सॉरी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, और कोई? राजेश, राजेश खन्ना। ठीक है, एनीवन एल्स? सॉरी, शाहरुख खान। ठीक है, एनीथिंग? टाइगर श्रॉफ। ठीक है, और कुछ? ये ऐश्वर्या राय। ठीक है, और कुछ? हाँ, सबसे अगर रेपो क्रिएट किए थे वो है माइकल जैक्सन। ठीक है, माइकल जैक्सन इतना रेपो क्रिएट किए थे, इतने रेपो क्रिएट किए थे कि माइकल जैक्सन का अगर कहां पे भी शो होने के लिए जा रहा है, ये न्यूयॉर्क सिटी में या वाशिंगटन डीसी में या लंदन में, कहां पे भी शो होने के लिए जा रहा है, लगभग 30 एम्बुलेंस आके खड़ा होता था। और यहाँ पे प्रश्न ये है कि 30 एम्बुलेंस क्यों खड़ा हो रहा था? ये तो नाच गाना होने के लिए जा रहा है ना, 30 एम्बुलेंस क्यों खड़ा हो रहा था? क्यों? स्टैम्पेड के वजह से। और कुछ? यस, स्टैम्पेड के वजह से। एग्जैक्टली, इतना लोगों का क्रेज था, इतना लोगों का क्रेज था कि माइकल जैक्सन जब एंट्री करते थे तो उस टाइम में स्टैम्पेड हो जाता था, इस लेवल का क्रेज। और माइकल जैक्सन अगर उनका टी शर्ट फेंक दिए, उनका टी शर्ट फेंक दिए, टी शर्ट के ऊपर करोड़ों रुपए का अक्षर होता था, उनका टी शर्ट के ऊपर। आप अगर आपके रिज्यूम फेंक देंगे तो नेक्स्ट दिन चना वाला के पास मिलेगा। उनका टी शर्ट के ऊपर करोड़ों रुपए का अक्षर होता था। और माइकल जैक्सन अगर कोई लड़की को चूम लिए तो लड़की को लग रहा था कि भगवान शायद चूम ले, इस लेवल का क्रेज था माइकल जैक्सन का। और माइकल जैक्सन का कितने एकड़ का जमीन था? 83 एकड़ जमीन के ऊपर उनका घर था। अगर मान लीजिए इतना रेपो होने के बाद कोई व्यक्ति को लगेगा मरने के लिए, इच्छा होगा मरने के लिए, इच्छा होगा मरने के लिए। एग्जैक्टली, माइकल जैक्सन हैज प्लान दैट 200 years आई विल लिव। कितना? 200 साल। और कितना साल में चले गए? अराउंड 50 साल में चले गए। ठीक है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, माइकल जैक्सन जाने के बाद उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया, इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इट शोज दैट माइकल जैक्सन सर्वाइव फ्रॉम लास्ट 2 years ओनली ईटिंग टेबलेट्स, ओनली टेबलेट खा के लास्ट 2 साल से जी रहे थे। क्योंकि एक तो है डांस करने के लिए बॉडी फिटनेस उतना ही चाहिए, और उनका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उतना भी था। और दूसरा चीज देखिए, माइकल जैक्सन का जितना भी इंटरव्यू आप देख लेंगे, सब इंटरव्यू में माइकल जैक्सन हैज टोल्ड दैट थ्रू आउट माई लाइफ आई वाज स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस।
स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस, ठीक है। 3 शादी किए थे और कितना सारा गर्लफ्रेंड था, लेकिन उसके बाद भी माइकल जैक्सन हैज टोल्ड दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस। आज के टाइम में मैं आपको कह रहा हूं आज के टाइम में सबसे अगर बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। और आप लोग को मैं कह रहा हूं यू विल रियलाइज द सेम थिंग। आप रिलेशनशिप में है, आप शादीशुदा है, आप सिंगल है, बट यू विल स्ट्रगल विद द लोनलीनेस। इसीलिए लोनलीनेस को कैसे अच्छे से हैंडल करेंगे उसके लिए सीख लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली यू विल रियलाइज द सेम थिंग, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में और कोई व्यक्ति आपके इमोशन और फीलिंग्स को समझे ये कहना बहुत डिफिकल्ट बात है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल गो। माइंड एक ऐसा चीज है ना कि जितना तरक्की, जितना सक्सेस, उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता है। सच है कि नहीं? जितना तरक्की, जितना सक्सेस, जितना आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता है। मैं आपको एक रियल टाइम इंसिडेंट से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2013 नवंबर 25 आई जॉइंड सीजीआई इन बेंगलोर, ठीक है। उस टाइम में मेरा लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। मैं डॉटनेट में काम कर रहा था, उसके बाद फिर सीजीआई ज्वाइन किया। 2013 नवंबर 25 इंडक्शन का प्रोग्राम था उस दिन। और एक व्यक्ति उड़ीसा से लगभग 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद गए थे, तो उनके साथ मुलाकात हुआ और उसके बाद काफी फ्रेंडशिप भी अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो लगभग हम लोग का ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट हो गया जनवरी फरवरी के टाइम में, वो मेरे डेस्क पे है। मैं उस टाइम में मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट मिल गया था और उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब नहीं मिला था तो लगभग फेब या मार्च में आके बोले कि संग्राम मुझे और एक ऑफर मिला है कोलकाता टीसीएस से, ठीक है। हम लोग का जब डिस्कशन हुआ तो मैं बोला कि देखो अभी 3-4 महीना हुआ है सीजीआई में, और 3-4 महीने में आप अगर स्विच कर रहे हैं ये प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो बोले कि देखो ऐसे भी तो मुझे आईटी में बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर कोलकाता चला जाऊंगा तो भुवनेश्वर में कुछ नया सेटअप करने के लिए सोच रहा हूँ, खुद का बिजनेस सेटअप करूंगा, तो इसीलिए ज्यादा तो कंटिन्यू नहीं करना है। इसके बेसिस में मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊं टीसीएस कोलकाता, ठीक है। तो उस टाइम में सीजीआई में उनको ऑफर मिला था, लगभग 6 लाख का ऑफर था, और टीसीएस कोलकाता से उनको 12 लाख का ऑफर था, ठीक है। तो बोले कि देखो एक तो ऑफर बहुत ज्यादा है और मैं सोच रहा हूँ टीसीएस कोलकाता जाने के लिए। उस टाइम में वो शादीशुदा थे, एक बच्चा भी था, और मोस्टली आप लोग देखेंगे फैमिली होने के बाद रिलोकेट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो एनीवे he switched to Kolkata, joined TCS, and just after joining 15 days के बाद उनको कॉल आया टेक महिंद्रा भुवनेश्वर से that which project you joined in TCS Kolkata. Actually that project is not in TCS Kolkata hand, so that came to us. What is your choice whether you will join with us? आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या करेंगे? रियल टाइम सिचुएशन है कि नहीं? हो सकता है आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आएगा। क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ओनली बैठेंगे चुपचाप हंसेंगे? क्या करेंगे इस टाइम सिचुएशन में? बोलिए जो भी है, क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? किसको एक्सेप्ट करेंगे? जो किसका जॉब को? इधर टीसीएस में भी जॉब है, इधर टेक महिंद्रा भी जॉब है, किस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे? जावा में? जहाँ पर बेटर होगा। बेटर कुछ नहीं है, इधर है इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास प्रोजेक्ट है और सेम पैकेज लगभग। मैं समझ रहा हूं आपका ऑलमोस्ट मतलब पूरा दिन का क्लास हो गया, पूरा टायर्ड हो गए, आधा घंटा लगे, ठीक है, आधा घंटा लगे खत्म कर देंगे, और बहुत प्रैक्टिकल बात ही करेंगे, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं। थोड़ा सा आधा घंटा पेशेंस रखिए, हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आपके लाइफ में ये सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, क्या करेंगे? यस, आप क्या करेंगे? टेक महिंद्रा, ठीक है। तो उसके बाद वो ऐसा ही किए कि टेक महिंद्रा भुवनेश्वर उनको आना पड़ा, क्योंकि एक तो है फैमिली हो जाने के बाद आपका कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा बात है अगर कोई भी कॉर्पोरेट आप ज्वाइन किए, पैकेज बहुत ज्यादा है और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो वेरी सुन यू विल गेट ए पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब योर जॉब इज नो मोर विथ अस, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाता है, तो उसके हिसाब से वो फिर कहाँ पे आ गए? टेक महिंद्रा भुवनेश्वर। आफ्टर जस्ट रिलोकेटिंग टू भुवनेश्वर, joined in Tech Mahindra Bhubaneswar. Just after 20 days, again he got a call.
कि नाउ इन व्हिच प्रोजेक्ट यू जॉइन टेक महिंद्रा भुवनेश्वर, दैट प्रोजेक्ट इज नॉट देयर, दैट प्रोजेक्ट मूव टू टेक महिंद्रा हैदराबाद, व्हाट इज योर चॉइस? अभी आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन अगर आ जाता है? और ये सिचुएशन आ सकता है आज के टाइम में। देखिए प्रोजेक्ट को लेके काफी प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रोजेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो अभी जो बेंच का पीरियड है ये बहुत घटा दिए, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे टाइप का कर दिए। अगर उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हैदराबाद, ठीक है। और कुछ क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यस, मूव टू हैदराबाद, ठीक है। और कुछ? यस, और कुछ? यस, भुवनेश्वर, अच्छा ठीक है। और कुछ? ठीक है। देखिए मजबूरी है, वो फिर स्विच किए कहां पे? टेक महिंद्रा हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आई दैट टाइम आई वाज मे बी इन कॉन्ग्रेसेंट और वेल्स फार्गो, आई वाज नॉट दैट मच कनेक्टेड। लेकिन हैदराबाद मूवमेंट करने के बाद अभी लग रहा है ना वो व्यक्ति के साथ कैसा घट रहा है यार, लग रहा है ना। तो हैदराबाद जाने के बाद जस्ट आफ्टर 6 मंथ ही मूव टू यूएस फॉर परमानेंट। यूएस चले गए, पूरा उधर सेट हो गए, न्यूयॉर्क सिटी में सेट हो गए। और मोस्टली आप लोग देखेंगे आपके जो दोस्त हैं अगर न्यूयॉर्क सिटी या यूएस में सेटल होने के बाद लड़की लोग काफी स्माइल कर रहे हैं। ऐसे टाइप का तो लड़का चाहिए जो आप रोड में सेट है, ये तो चाहिए। तो यूएस जाने के बाद आप लोग देखेंगे उनके फेसबुक प्रोफाइल में जो फोटो डालते हैं, हाफ पैंट पहने, गोल्फ खेल रहे हैं, ग्रीन ग्रासेस पेयर, बढ़िया सा कार लेके घूम रहे हैं, ऐसे टाइप का फोटो डालते हैं कि नहीं? और उनका भी फोटो ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। उसके बाद लगभग 3-4 साल के बाद आई जस्ट लेफ्ट आईटी इंडस्ट्री, आई मूव टू भुवनेश्वर। वन फाइन सैटरडे मॉर्निंग आई जस्ट गॉट ए मैसेज इन फेसबुक, संग्राम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मैसेज वाज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो मैं बोला ऐसा क्या हो गया वो व्यक्ति के जीवन में जो यूएस में सेटल है, वो भगवत गीता पढ़ना क्यों चाहता है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, कॉलेज के बच्चे आते हैं भगवत गीता समझने के लिए, और उनका सवाल ये होता है कि भगवान ये संसार क्यों बनाए। और मैक्सिमम टाइम में ये सवाल इसीलिए आता है क्योंकि रिसेंटली उनका ब्रेकअप होता है। उनका रिसेंटली ब्रेकअप के वजह से वो आते हैं और पूछते हैं भगवान क्यों बनाए। उनको हम बोलते हैं 10-15 दिन के बाद हमारा सेमिनार स्टार्ट हो रहा है, आप आ जाए। 10-15 दिन के बाद कॉल करो, कॉल बिजी। उनको भगवान क्यों बनाए थे उनको मिल गया और नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, आपके साथ क्या छुपाना है? मैं बोला ठीक है हम लोग बात करेंगे। तो बाद में बोले कि संग्राम ऐसा हुआ है, मैं जब यूएस आ गया, यूएस आने के बाद और इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद, शादीशुदा थे, एक बच्चा भी उनका था, सब एक्चुअली यूएस शिफ्ट हो गए थे। तो बोले कि यूएस आने के बाद इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद मेरा फिर माइंड में स्ट्राइक किया मेरा 9th क्लास का ब्यूटीफुल क्रॉस, और उनको मैं फिर फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज दिया। रिक्वेस्ट गॉट एक्सेप्टेड। चार्टिंग जब चल रहा था, तो चार्टिंग में जब रिप्लाई ठीक से नहीं आ रहा था, तो ऐसा है संग्राम, मैं न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हूं लेकिन मेरा दिल एकदम खाली खाली लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद उनको पता चला कि वो जो 9th क्लास की क्रॉस, उनका शादी हो गया, 2 बच्चा है, लेकिन उनके और किसी के साथ अफेयर्स है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, तो इसीलिए देखिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। और वो बोल रहे थे कि हमारे फैमिली में अभी काफी झगड़ा चल रहा है मेरे वाइफ के साथ। ऑब्वियसली तो चलेगा क्योंकि बीवी उधर और दिल किधर, ठीक है। और उनको भी ऐसा लग रहा था, और जिसके साथ उनके क्रॉस का अफेयर वो पान वाला है। इनको लग रहा है मैं यूएस में क्यों बैठा हूं, मैं क्यों पान दुकान नहीं किया, ऐसा टाइप का सिचुएशन, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसिडेंट मैं आपको इसीलिए बता रहा, आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट दिस गाय, आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट दिस गाय, बट माइंड इज लाइक दैट। जितना तरक्की, जितना सक्सेस, जितना आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से माइंड आपको गुगली फेंकेगा और बोल्ट आउट कर देगा। ये माइंड का काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि ये माइंड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है। ये भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। ये 6.6 नंबर श्लोक है। कितने बच्चे हैं जो भगवत गीता एटलीस्ट लाइफ में एक बार पढ़े हैं?
ठीक है, तो एटलीस्ट यू विल गेट ए ब्यूटीफुल चांस। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भगवत गीता 6.6 नंबर श्लोक है, तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं? नो सर? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये श्लोक ऐसा है, रेडी? बंधुरात्मरस्तस्य, पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। आज आप लोग खाए कि नहीं खाए? क्या लंच था आज के टाइम? आज लंच किया था आज? हाँ? नहीं खाए? क्यों? बारिश की वजह से आप नहीं खाते? तामसिक भोजन लिए? ठीक है, अभी थोड़ा सात्विक कर देते हैं। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मनैव जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये श्लोक? कितने बच्चे हैं ये श्लोक का मीनिंग समझना चाहते हैं? ठीक है, तो कृष्ण ने यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति का मन उनके कंट्रोल में होता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का मन उनके कंट्रोल में होता है तो फिर वो मन उनका दोस्त है। ठीक है, अगर माइंड इज इन आवर कंट्रोल देन माइंड विल बी आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इफ माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल देन माइंड विल बी आवर वर्स्ट एनिमी। ठीक है, अगर मन हमारे दोस्त है तो हमारे कंट्रोल में है तो फिर दोस्त है, अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर दुश्मन है। तो आपका मन आपके दोस्त है कि दुश्मन है? बीच बीच में दोस्त भी बन जाता है, बीच बीच में दुश्मन बनता है। अभी देखेंगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी देखेंगे हम एनईवी फॉर्मेट में। एम स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन माइंड ऐसे क्रिएट करता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है आज के टाइम में जॉब मिलना काफी डिफिकल्ट है? कितने बच्चों को लग रहा है? और जितने भी कॉर्पोरेट्स आप लोग जाएंगे देखेंगे, एवरी कॉर्पोरेट्स आर टेलिंग दैट वी आर नॉट गेटिंग द राइट कैंडिडेट। ठीक है, तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। इसका प्रॉब्लम है वी हैव लॉट ऑफ डिजायर लेकिन हम डिजर्व होना नहीं चाहते। वी हैव लॉट ऑफ डिजायर लेकिन हम लोग डिजर्व नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन हम माइंड ये कर देता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। माइंड एक ऐसा चीज है ना, एवरीथिंग इज वेरी स्वीट इन इमेजिनेशन, लेकिन रियलिटी उतना अच्छा नहीं होता है। इमेजिनेशन में बहुत हम लोग इमेजिन करते हैं स्वीट स्वीट चीज। ठीक है, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में राइट? और बीबीए सब है। ठीक है, तो मान लीजिए आप जब एमईटी ज्वाइन कर लिए, ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन के बाद जाना है, क्लास स्टार्ट होगा, इंडक्शन प्रोग्राम है। आप लोगों के मन में क्या क्या इमेजिनेशन आया था? क्या क्या इमेजिनेशन आया था बॉयज? क्या क्या इमेजिनेशन आया था? कैंपस बड़ा होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा कैंपस होगा, ग्रीन ग्रासेस, पार्क बढ़िया है, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, ये सब ना। और क्या और क्या और क्या बॉयज, आप लोग का यही माइंड में आया होगा कि इंडक्शन प्रोग्राम में जाएंगे और इंडक्शन प्रोग्राम में हम जाके इस साइड बैठेंगे और थोड़ा सा उस साइड देखेंगे, और जब उस साइड देखेंगे बढ़िया सा एकदम ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर सा लड़की, एकदम मतलब बाल एकदम स्ट्रेटनिंग करके बैठी है। और उसके बाद लड़का लोग जब आप देख ली कि बहुत सुंदर सी लड़की, उसके बाद नेक्स्ट माइंड में क्या आता है बॉयज? नेक्स्ट क्या है? क्या है? उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम पता चला कि जस्मिन, उसके बाद लगेगा कितना खुशबूदार नाम है यार, कितना खुशबूदार नाम है। नेक्स्ट नाम पता चल गया, उसके बाद नेक्स्ट बॉयज क्यों उनके घर में जाना है क्या? नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर कैसे आप कलेक्ट करेंगे? रोज दे देंगे, दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, दोस्त बन गए, नंबर भी दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट यस बात है। ये सब एक्सपीरियंस का बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस का बात है। कितना सुंदर से उनको स्टेप पता है। ठीक है, बात भी कर लिए, फ्रेंडशिप भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बढ़ाएंगे? बात को आगे बढ़ा लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इनिशियली जब बातचीत होता है ना, रात 2 बजे तक बात चलता है।
रात 2 बजे तक बात चलता है, और बात हो गया, बहुत सारा सेटिंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? आपको नंबर मिल गया, बात भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकअप। आप पूरा ऑनलाइन में ही सब कुछ खत्म कर दिए, ऑफलाइन तक आए ही नहीं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बॉयज, आपका बात हो गया, उसके बाद नेक्स्ट यस, क्या कन्फेशन करेंगे? ठीक है, कन्फेशन जो भी है कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट डेटिंग पे। ये देखो, ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। डेट में जाएंगे, भुवनेश्वर में मोस्टली आप लोग डेट कहां पे जाएंगे? कहा? कैफे, एग्जैक्टली। तो कैफे जब जाएंगे, देखो लड़का लोगों का जब डेट फिक्स होता है ना, उनको एमईटी में ज्वाइन करना जितना एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन डेट में जाएंगे उस सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। 3-4 दिन तक नींद नहीं आता है। और देखिए, जो संडे को उनका डेटिंग फिक्स हुआ है, ठीक 12 से 1 बजे तक लड़की को कॉल जाएगा कि जस्मिन हम लोग घूमने के लिए जा रहे कि नहीं। और लड़की लोग देखो कितना डिफेंसिव होते हैं, वो बोलेंगे थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है। और लड़का का इस टाइम में कन्विंसिंग जो पावर है, शायद एचआर को कन्विंस नहीं कर पाएगा जॉब के लिए, लड़की को कन्विंस कर देगा। कितना दिन से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कितना दिमाग खा रहे हैं टीचर लोग, थोड़ा घूम के आएंगे, पानी पूरी खाएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, कन्विंस कर देगा। और 4 बजे वो जा रहे हैं, कोई कैफे या मॉल में चले जाएंगे। मॉल में जाने के बाद मोस्टली आप लोग कहां पे जाएंगे? मॉल में कैफेटेरिया। और कैफेटेरिया कौन से फ्लोर में होता है? 3rd या 4th फ्लोर में। अब भी जब लड़का और लड़की बहुत दिन से बात कर रहे हैं, अभी जब एंट्री करेंगे, लड़का और लड़की साथ में जा रहे हैं, इस टाइम माइंड में क्या आता है? यस, बिल। अरे खाए नहीं अभी तक खाए नहीं। ओ जब जा रहे हैं, अभी लड़का का मन में आ रहे हैं, हाथ पकड़ लो क्या, और इसके चक्कर में जाके एस्केलेटर के पास पहुंच जाएंगे। और लड़की इस टाइम में बोल रही कि राहुल मुझे थोड़ा डर लग रहा है, हाथ पकड़ लोगे क्या? तो राहुल को लग रहा है कि भगवान दिया तो दिया, एकदम छप्पर फाड़ के दे दिया। और फिर कैफेटेरिया में जाएंगे, थोड़ा बातचीत हो रहा है, और कैफेटेरिया में देखेंगे एक रोमांटिक सा सॉन्ग चलता है। कौन सा सॉन्ग? क्योंकि तुम ही हो। और ये सब के बाद आपका डेटिंग हो गया। उसके बाद जब आ रहे, लड़की अभी हॉस्टल में जाएगी, इस टाइम में लड़का के मन में क्या आता है कि भगवान तो बहुत दुनिया अच्छा बना है, लेकिन आप लोग का इमेजिनेशन भी और बढ़िया है, ठीक है। तो अभी जब लड़की एकदम हॉस्टल में जाने वाली है, लड़का के मन में आता है अब भी बम फोड़ दो, उनको बोल दो। अभी वो लड़का बोल देता है, जस्मिन मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स है। ये बोलने के बाद लड़की की रेस्पॉन्स क्या आती है? मैं कह रहा हूं ये कि इतिहास गवाह है दोस्त, इतिहास गवाह है। लड़की बोलेगी कि राहुल मैं तुम्हें अच्छा दोस्ती मानता हूँ। लड़का को 2 दिन तक बुखार हो जाता है ये सुन के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, ठीक है, इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट। रियलिटी में इतना कुछ नहीं होता है। और देखिए, मैक्सिमम लड़का लोगों को ये रिग्रेट होता है कि भुवनेश्वर आगे एमईटी में पढ़ रहे, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। इसीलिए बात करते रहते हैं कि जब जिंदगी में नहीं पापा की परी, तो क्या मतलब है 14 फरवरी। उनका ये बातचीत चलता है, ठीक है। और देखो, इन लोग का उम्मीद बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा दोस्त समझाता है कि ठीक है टेंशन मत ले, नेक्स्ट ईयर सेटिंग कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर सेटिंग कर लेंगे। तो ये लाइफ ऐसे होता है। तो इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, लेकिन रियलिटी में इतना अच्छा नहीं होता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत कोऑपरेशन करना पड़ता है। ये एक्चुअली कोई रिलेशनशिप में जाने के बाद समझ में आता है हाउ डिफिकल्ट टू मेंटेन है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में रिग्रेट होता है, सिंगल है लाइफ क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में वही चीज देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं, और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कॉलेज वाले बहुत अच्छा सा कैंपस सिलेक्ट करके मुझे दे देना चाहिए,
ठीक है, हम लोग डिजर्व नहीं होते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं। ऐसे भी अगर कोई भी असाइनमेंट ये हो, हमको लगता है टाइम तो है, टाइम तो है, टाइम तो है, और उसके बाद ठीक जब वो डेट आ जाता है जाके टीचर्स लोग बोलते हैं हमारा तबीयत खराब था। ये माइंड का खेल है। नेक्स्ट नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीज में होता है? फोन। आज के टाइम में सब डिस्ट्रैक्टेड है फोन में, इसीलिए कहते हैं इश्क के आग में जल के राख ना हो जाओ। ठीक है, इश्क के आग में जल के राख ना हो जाओ। इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज मत करो ना कि ब्लॉक हो जाओ। ठीक है, इतना डिस्ट्रैक्शन। और जितने लोग सिंगल है, कितने बच्चे सिंगल है? कितने बच्चे सिंगल है? ओनली पीछे वाला एंगेज और आगे वाला सब सिंगल। ठीक है, जितने सिंगल है वो लोग क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं ना हम किसी लिए रोते हैं, ना हम किसके लिए रोते हैं, ना हम किसी के गम में रोते हैं, ना हम किसी के लिए वो क्या था? नहीं नहीं, ना हम किसी के गम में रोते हैं, ना हम किसी के यादों में सोते हैं। हम तो सिंगल वाले हैं, हम रात को 1.5 GB का डाटा खत्म करके ही सोते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल वाले, पोस्टपेड कनेक्शन वाले होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए देखिए डिस्ट्रैक्शन जो है टिल 2017 one living entity was the most distracted element, that was goldfish. उनका जो फोकस स्पान था 9 सेकेंड। ठीक है, 2017 अप टू 2017 ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड। 7 सेकेंड है, कोई भी चीज को फोकस करने के लिए ओनली 7 सेकेंड तक फोकस कर सकते, उसके बाद नहीं हो रहा है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय द मोबाइल। ठीक है, जितना मोबाइल का यूज आप लोग घटाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी देखिए ये जितना हम डिस्कशन कर लिए, सच में लाइफ में ऐसे हो रहा है कि नहीं, और मैं ये आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, दिस इज द गेम ऑफ द माइंड। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड हम लोग होते रहते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये सच में होता है कि नहीं? और दिस इज द सेम सिचुएशन अर्जुन ने अभी कह रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने क्या कह रहे हैं ये 6.34 नंबर श्लोक, ठीक है, भगवत गीता में। तो अर्जुन ने अभी क्या कह रहे हैं, आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं? ठीक है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्महं निग्रह मन्ये वायुर एव सुदुष्करम। तो अर्जुन ने कह रहे हैं कि चंचलम मन कृष्ण, हे कृष्ण माय माइंड इज वेरी फ्लिकरिंग। ठीक है, मेरा मन जो है बहुत चंचल है। और क्या क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति, ये बहुत जिद्दी वाला है, बहुत जिद्दी है। कौन कौन बहुत ज्यादा जिद्दी करते हैं? हा? जिद्दी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मन बहुत जिद्दी है। उसके बाद कह रहे हैं बलवत, बहुत पावरफुल है। कभी कभी ऐसा हुआ है एग्जाम में, आपका जब एग्जाम पेपर चल रहा है ना, एक एग्जाम के कुछ ऐसा है आंसर आप गलत कर दिए और उसके बाद आने के बाद आपको रियलाइज हुआ गलत हो गया, नेक्स्ट पेपर पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, वही गलत हो गया, उस चीज में जा रहा है कि नहीं? ठीक है, ये बलवत। उसके बाद दृढ़, बहुत स्ट्रांग है, माइंड इज वेरी स्ट्रांग, कोई भी चीज अगर अटक गया ना निकलता नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? तस्यम निग्रहमन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कंट्रोलिंग द विंड इज इजी बट कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। कौन कह रहे हैं? अर्जुन ने कह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस है विंड को कंट्रोल करने के लिए, कोई ऑप्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, विंड को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन है? यस, फैन, एग्जैक्टली। तो फैन अगर स्विच बंद कर देंगे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कोई स्विच है? अभी देखिए कृष्ण ने क्या फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 6.35। तो अभी कृष्ण ने कह रहे हैं असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कांतेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कृष्ण ने कह रहे हैं नो डाउट कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देखिए
मान लीजिए कोई भी पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट है और टीचर अगर आके बोल रहे हैं कि सच में ये पेपर डिफिकल्ट है, तो कितना डिफिकल्ट हुआ। तो अभी कृष्ण ने जब बोल रहे हैं कि सच में माइंड को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली कितना डिफिकल्ट है आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है लेकिन ये कंट्रोल हो सकता है कैसे, ना प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, प्रैक्टिस द राइट थिंग एंड डिटैच फ्रॉम द रॉन्ग थिंग, ठीक है। लेकिन अभी प्रश्न है कि कौन सा चीज प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एम स्टैंड फॉर नेक्स्ट, अभी पॉजिटिव फॉरवर्ड में जाएंगे। एम स्टैंड फॉर, कितने बच्चे हैं जो मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, क्या मेडिटेशन आप लोग करते हैं, ठीक है। एक मेडिटेशन में आपको सिखा के जाता हूं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। कितना लोग जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। अभी बस 30 सेकंड के लिए हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप ठीक से बैठ जाइए, ठीक है। ठीक से बैठ जाने के बाद आप क्या करिए, आंखें को ऐसे बंद करिए, दोनों दोनों आंखें को, हाँ दोनों आंखें को बंद करिए। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, हाँ ठीक है। आप बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। नहीं ना ना ना, आंखें इसमें ऐसे बंद कर लीजिए और ये जो फिंगर है इसको कान में बंद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ, बंद कर लिए, ठीक है। पूरा सांस लीजिए, आपके आंखें भी बंद होगा और कान भी बंद होगा, ठीक है, ठीक है। पूरा सांस लीजिए और पूरा सांस लेने के बाद पूरा एनर्जी के साथ ओम उच्चारण करके छोड़िए, ओ करके छोड़िए, पूरा पूरा एनर्जी के साथ, पूरा साउंड के साथ करिए करिए। 30 सेकेंड के लिए करिए, 30 सेकेंड भी नहीं, 5-7 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आराम से अभी आंखें खोलिए, ठीक है। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। तो आप लोग एटलीस्ट मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा मतलब जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर बहुत सारा रहता है। जितना आप खुद को बैलेंस कर सकते हैं उतना अच्छा है। एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव द इंटेलिजेंस। देखिए, आपके पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। 2017 में आईआईटी हैदराबाद में एक लड़का सुसाइड किया और सुसाइड नोट में ये लिखा था, आई वाज इन फाइनल ईयर, लॉट ऑफ corporates was coming for recruitment, I was not getting selected, so that's why I am feeling helpless। देखिए, आईआईटी में पढ़ रहा है और उनको जॉब सच में नहीं मिलेगा क्या, और उसके हिसाब से देखिए पढ़ाई के वजह से बहुत तो अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति उनके सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, उनके क्रिटिकल सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे, सच में वो सच में बुद्धिमान व्यक्ति है क्या, नहीं। तो इसीलिए देखिए, आपकी बुद्धि को इंप्रूव करिए, इंटेलिजेंट को इंप्रूव करिए। और ये कैसे हो सकता है, एक तो है भगवत गीता। सो व्हेन आई वाज इन बीटेक सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड टू रीड भगवत गीता, और ऐसे नहीं कि बचपन से प्लान कर रहा था, somehow or others I just got a chance and I started। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर मैं बताता हूँ खुद का एक्सपीरियंस, पढ़ने के बाद माइंड स्टेबिलिटी काफी आया, डिसीजन मेकिंग जो स्किल है ये बहुत आया, विजुअलाइजेशन स्किल, ये अगर डिसीजन में लेता हूँ तो आगे जाके क्या हो सकता है, ये सिचुएशन बहुत आया। और खुद के पर्सनैलिटी में भी काफी डेवलपमेंट आया, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और मैं जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, एवरीडे मॉर्निंग आई वाज रीडिंग 1 चैप्टर, इवनिंग रीडिंग 1 चैप्टर। लेकिन उस टाइम में मैं भगवत गीता का श्लोक समझा नहीं था, बस ऐसे पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ये चीज आया। तो इसीलिए देखिए, आप अगर भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो देखिए आपके बहुत सारा ऐसे कैपेसिटी डेवलप होता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट इफ यू आर गेटिंग चांस, देन यू जस्ट स्टार्ट टू रीड भगवत गीता एटलीस्ट वंस इन ए वीक आल्सो, दैट इज आल्सो ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एन स्टैंड फॉर नो फॉर बैड हैबिट्स। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, कॉलेज में आने के बाद एक हाइप क्रिएशन होता है कि अगर आप ड्रिंक्स नहीं कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या लाइफ है, ठीक है। एक रियल टाइम इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सीनियर व्यक्ति उनके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो जब स्कूल के टाइम में थे, उनके एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा था एक्टिंग में, ठीक है। तो उसके बाद जब कॉलेज चले गए, उसके एक दोस्त आए थे, उनको पूछे कि वो जो एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहे थे, उनका लाइफ अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट किए थे ये व्यक्ति बॉलीवुड में जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके दोस्त आके बोले कि वो तो अभी जेल में है। बोले ऐसा क्या हो गया, जेल में क्यों चले गए, तो बोले कि वो कॉलेज जाने के बाद उनका मतलब रॉन्ग एसोसिएशन में चले गए और उसके बाद ड्रग्स एडिक्ट हो गए, और ड्रग्स एडिक्ट होने के बाद घर के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था,
एक दिन जब घर आए थे तो पेरेंट्स के साथ काफी झगड़ा हुआ। उनके घर में 7 व्यक्ति थे, तो 6 व्यक्ति को रात को खाने में जहर मिला के मार दिए, और एक व्यक्ति बाहर गए थे, जब बाहर से आए उनको गला काट के मार दिए। ठीक है, तो देखिए ड्रग्स का कितना बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बैड हैबिट्स में नहीं गए हैं तो हम लोग जाना नहीं चाहिए, बहुत रिस्की है। अगर चले भी गए हैं तो धीरे धीरे आप देखिए नहीं जाना है। तो ऐसे जो लगता है ना कि अगर हम लोग कुछ ड्रिंक्स या स्मोक करते हैं बहुत रिलैक्स मिलता है, ये सब झूठ बात है। ठीक है, नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने कह रहे हैं कि अगर हम लोग का जो हैबिट है ये अगर डिसिप्लिन हो जाएगा तो हमारा लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो हैबिट में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम कितना बजे सो रहे हैं और कितना बजे उठ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने बच्चे हैं जो लगभग 5 बजे उठ जाते हैं? अच्छा, आप लोग 5 बजे उठ के क्या करते हैं? जीमेल देखते हैं और क्या करते हैं? आसमान क्यों देखना? 5 बजे उठ के फिर 5:30 बजे सो जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, कितने बच्चे जो 6 बजे एटलीस्ट उठ जाते हैं? नहीं, और ये मैं जो पूछ रहा हूँ कॉलेज के दिन नहीं, संडे के दिन। ठीक है, कितने बच्चे 8 बजे एटलीस्ट उठ जाते हैं? ठीक है, कितने बच्चे 9 बजे तक उठ जाते हैं? कितने बच्चे 10 बजे तक उठ जाते हैं? कितने बच्चे 11 बजे तक उठ जाते हैं? कितने बच्चे 12 बजे तक उठ जाते हैं? कितने बच्चे 2 बजे तक उठ जाते हैं? और कितने बच्चे हैं जो संडे को नहीं उठते हैं, मंडे को उठ के कॉलेज जाते हैं डायरेक्ट? ठीक है, और कितने बच्चे हैं जो रात को, आप कितने बजे उठते हैं? एक, आप हॉस्टल में रहते, घर में रहते? हॉस्टल में कोई कुछ नहीं बोलते। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, आपको जब रियलाइज होगा तब चेंज करें। कितने बच्चे जो 10 बजे सो जाते हैं? 10 बजे से अब 10 बजे सो के 1 बजे उठते हैं, 11 बजे सोते हैं और उठते कितने बजे? ठीक है, और कितने बच्चे जो 11 बजे सो जाते हैं? ठीक है, कितने बच्चे हैं जो 12 बजे सो जाते हैं? कितने बच्चे हैं जो 1 बजे तक सो जाते हैं? कितने बच्चे 12 बजे तक सो जाते हैं? कितने बच्चे 2 बजे तक सो जाते हैं? और कुछ बच्चे हाथ उठा ही नहीं रहे, वो तो सो ही नहीं रहे। एक कॉलेज में गया था तो पूछा तो ये, वो बोले हम 3-4 दिन नहीं सोते, एक दिन सो जाते, 3-4 दिन हम सोते नहीं। और कितने बच्चे हैं जो घर में या हॉस्टल में सोते नहीं, आके क्लास में ही सो जाते? इसका थोड़ा काउंट ज्यादा है शायद, इसमें ज्यादा क्रेज आ रहा है। ठीक है, एनीवे, तो साइंस के हिसाब से सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर जो है वो कौन सा है? कहाँ पे? 10 to 5, एग्जैक्टली 10 to अराउंड 4 to 5, ये सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट के लाइफ में या जॉब के लाइफ में मैं नहीं कह सकता हूँ दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, बट एटलीस्ट यू विल ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, जितना आप सुबह उठ जाएंगे एटलीस्ट बिफोर सनराइज आप अगर उठ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और